क्या हुआ है ना कि इजराइल और ईरान के वॉर की वजह से क्या हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उन्होंने ईरान ने बंद कर दिया है। मतलब वहाँ पे जो भी शिप वगैरह आते हैं वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने सीधा बोला है कि जो भी अमेरिका और अमेरिका के एलाइज जो मित्र देश है उसे हम यहाँ से मतलब कि ऑयल जाने नहीं देंगे। अब इसमें क्या हुआ है कि इसके बाद अमेरिका ने ना एक स्टेटमेंट इशू किया। उसमें उन्होंने ये बताया कि मतलब कि हम भारत को 30 दिनों के लिए छूट देते हैं रसिया से तेल लेने के लिए। तो अब इससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज़ है और जो जितने भी लेबर आंडू 30 दिनों की मोहलत दी है कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है। इतनी चुप्पियों के बदले भारत के साथ अमेरिका ने जो मेहरबानी की है उसे आप विदेश नीति के किस खाते में रखना चाहेंगे? जो पत्रकार जिसे तुम लोग सो कॉल्ड न्यूट्रल मानते हो और सेकुलर मानते हो, उन लोगों ने क्या किया है ना कि एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है। क्या सबसे पहले तो ये लोग ये सोच रहे थे कि ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से इंडिया में तेल आना बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि तेल का प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। इससे क्या होगा कि मोदी सरकार थोड़ा सा हिल जाएगा या फिर जो भी है उसको मतलब कि बैड फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि रूस ने क्या किया कि मतलब कि अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बताया कि अगर इंडिया चाहे तो हम इंडिया को तेल की आपूर्ति करने के लिए रेडी है। अब ये स्टेटमेंट जैसे ही आया कांग्रेस वाले के तो जितने भी नैरेटिव थे कि अभी मोदी को घेरना है महंगाई के दाम पे, वो तो बहन जब फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर ईरान ने भी उसके बाद बोल दिया कि हम मतलब कि चाइना और इंडिया के लिए जो तेल जा रहा है उसे हम छेड़ेंगे नहीं, उसे वो लेके जाना है तो जाए, ये स्टेटमेंट भी आया। तो इससे भी कांग्रेस वाले को मतलब कि लगा कि अब तो बहन चो यहाँ कुछ होगा नहीं। तो ये उसके बाद अमेरिका ने क्या किया ना, अपने जनता को दिखाने के लिए कि देखो अब तो इंडिया जो है हमारा बात मानता है और मानता है इस टाइप का। और उसने क्या किया, एक स्टेटमेंट जारी किया कि इंडिया 30 दिनों के लिए अपना मतलब कि ले सकते हैं तेल। उसकी वजह से कांग्रेस वाले को लगा कि यार ये तो अच्छी चीज़ है, अब तो मोदी से अब हमारा जो देश है वो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका डिसाइड करेगा, इस टाइप का नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि उन्होंने हमें छूट क्यों दिया। इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि हमने रसिया से तेल लेना बंद किया है। और तो ये डेटा भी देख सकते हो, ये जो मैं अभी शो कर रहा हूँ भाई, 2022 से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू हुआ, उसके बाद से कभी भी इतने सैंक्शन भी लगे। 50% हुआ था 28, फिर 22% हुआ। और तब भी कभी भी इंडिया ने टोटली बंद नहीं किया। इंडिया ने हमेशा बोला कि जहां हमें सस्ता मिलेगा और जहां मुझे कन्वीनियंट बुझाएगा वहां से मैं तेल खरीदूंगा, ये बात हमेशा बोला इंडिया सरकार ने। लेकिन इन बड़े वाले हैं ना कांग्रेस, इनका पता नहीं क्या है। ठीक है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अब मैं बताता हूँ कि इसके पीछे वजह क्या है। क्या हो गया ना कि अब यूरोप तो सारे अमेरिका की तरफ है। अब तेल वहाँ से जाएगा ना यूरोप में, तो यूरोप में क्या होगा, तेल का दाम बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगा। अब यूरोप के पास दो ऑप्शन है, या तो या अमेरिकन तेल ले या फिर रशियन तेल ले। अब रसिया के पास तेल वो लोग लेते नहीं है, सेंक्शन लगा दिए। तो वो जब जिस टाइम वॉर हो रहा था ना उस टाइम भी वही किया था, अमेरिका ने इंडिया से तेल लिया था। और इंडिया तेल कहाँ से लाता था, रसिया से। मतलब रसिया से इंडिया तेल लेता था, उसे रिफाइन करता था और यूरोप को बेच देता उसी, मतलब डायरेक्टली नहीं। इससे क्या हुआ ना, यूरोप को लगा कि हम तो जो रसिया को फंड कर नहीं रहे हैं। और यही चीज़ अभी हुआ है, क्योंकि यूरोप वाले अमेरिका पर दबाव बनाए कि भाई तूने अपना लड़ाई शुरू किया ईरान से, इससे हमारे एनर्जी नीड पूरा नहीं हो रहा है तो हम कहाँ से खरीदें। तो उसके पास एक ही सस्ता ऑयल कहाँ से आएगा, रसिया से। अब रसिया से डायरेक्ट तो यूरोप वाले ले नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया को बोला कि भाई तू इंडिया से ले ले, और इंडिया सप्लाई करके वही चीज़ यूरोप को देगा। अगर ये वॉर बहुत ज़्यादा लेट तक का चला, जैसे कि अभी बोल रहा है कि 1 महीना 1.5 महीना तक का चलेगा, अगर उससे भी बढ़ा ना, तो ये मैं बता रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ मैं, अगर ना बढ़ाया ना उसने कि 1 महीना, अभी तो इसने दिया है 1 महीने का एक्सटेंड किया है। अगर ये वॉर लंबा खींचता चला गया ना तो ये बोलेगा कि और भी खरीद सकता, क्योंकि भाई उसे अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा दुनिया में। और वैसे वो अलाउ करे या ना करे, इंडिया तो हमेशा से खरीद रहा है। ये जो मैंने अभी डेटा तुम्हें दिखाया है भाई, तो ये जो लिवरांडू जो बक रहे हैं ना कांग्रेस वाले की, देखो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अब अमेरिका बताएगा किससे खरीदना है, बेटा वो ऐसा नहीं है, चूतिए। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को पता नहीं है। इन लोगों का क्या है ना कि बस ये दिखाना है कि मोदी सरकार झुक गया, बस ये इनका मकसद है, इसके अलावा और कुछ है नहीं।